हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आइए, आज का टॉपिक है आपका एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, चैप्टर 2 पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस का कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस में हम देखते हैं कि एक कैपेसिटर के द्वारा एनर्जी स्टोर जो किया जाता है वह कैसे होता है। तो हम सबसे पहले इसकी तीन बात तो हम जानते हैं कि कैपेसिटर के द्वारा केवल एनर्जी को स्टोर किया जाता है। ये सबसे पहला बात हम लोग पढ़े हुए हैं। we know that a capacitor is a device to store एनर्जी। ठीक है, स्टोर एनर्जी। मान लिया कि ये दो प्लेट है, कैपेसिटर का दो प्लेट, प्लस प्लस प्लस, इधर निगेटिव। इसको जब जब इसको जोड़ा जाता है किसी बैटरी से तो प्लस क्यू माइनस क्यू, यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ पोटेंशियल डिफरेंसेज होता है, वर्क करना पड़ता है। यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको वर्क करना पड़ता है। कब वर्क करता है? द कैपेसिटर the work done in charging the capacitor is stored potential एनर्जी। जब कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है तो आप हमेशा जानते हैं कि चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो करता है। यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कुछ तो वर्क डन करना पड़ेगा, और हम जानते हैं कि वर्क डन, जब वर्क होता है, वर्क डन, तब एनर्जी स्टोर हो जाती है। वह एनर्जी कैसी होती है? तो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इसका हिंदी क्या होगा? वी नो दैट कैपेसिटर स्टोर एनर्जी, संधारित्र केवल ऊर्जा संचित करता है, ये भी जानते हैं, संचित करता है। ठीक है, आवेशित करते समय कार्य होता है जो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए, अगर किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C हो, थर्ड पॉइंट, इफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज C से इंडिकेट करते हैं कैपेसिटेंस को, है ना। व्हेन अप्लाई चार्ज Q, जब इसमें हम Q चार्ज से
आवेशित किया जाता है, चार्ज Q अप्लाई किया जाता है, क्यों? आवेशित करने के लिए। तब इसमें क्या होगा, इसका पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा, है, इट्स पोटेंशियल बिकम भी, ठीक है। इफ कैपेसिटेंस ऑफ किसी संधारित्र की धारिता C है, जब इसमें चार्ज अप्लाई किया जाता है, चार्ज दिया जाता है, तो इसकी पोटेंशियल भी हो जाती है, ठीक है। तो हम पढ़े हुए हैं कि जब पोटेंशियल आएगा तो V इज इक्वल टू क्या होता है, Q/C होगा या नहीं होगा, क्योंकि C इज इक्वल टू Q/V, तो V इज इक्वल टू Q/C, यहाँ तक, ठीक है। अब हम मेन, ये तो छोटी छोटी बातें थी जो इसमें होता है, मेन हमारा मुद्दा है कि हमें निकालना क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कब आएगी, जब वर्क डन होगा। तो हम पूरे वर्क को तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, एक पॉइंट चार्ज हम लेते हैं, स्मॉल इंटीग्रल, एक छोटा सा, यानी D, है ना। तो वर्क डन निकालते हैं हम, वर्क डन, वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। तो क्या होगा, वर्क डन कब होगा, इन गिविंग चार्ज, गिविंग स्मॉल चार्ज दीजिए, स्मॉल चार्ज dq, वर्क डन इन गिविंग स्मॉल चार्ज dq। अगर हम स्मॉल चार्ज dq देते हैं तो इसमें जो वर्क डन होगा dq टू कैपेसिटर, है ना। संधारित्र में हम क्या करते हैं, स्मॉल चार्ज dq देते हैं। तो जब इसका हिंदी क्या होगा, सूक्ष्म आवेश dq, सूक्ष्म आवेश dq देने पर किया गया कार्य। अब चलिए, हो गया, सूक्ष्म आवेश dq देने पर किया गया कार्य क्या होगा। इसको नोट कर लिया आपने, इसको नोट कीजिए, पहले नोट कर, अब डेरिवेशन में चलते हैं। हो गया, चलिए इसको हम रफ कर देते हैं। चलिए अब हम आते हैं डेरिवेशन में। तो dq चार्ज देने पर वर्क डन क्या होगा, dw, छोटा dw। तो यहाँ dw निकालिए आप, dw इज इक्वल टू क्या होगा, ये बताइए, dw क्या होगा, v इंटू dq। ये कैसे हो गया, ये बताओ। क्योंकि आपने पढ़ा था इससे पहले कि V इज इक्वल टू W/Q। पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वही होता है। तो ये W बराबर क्या होगा, V इंटू Q। तो dW है, तो dW इज इक्वल टू V इंटू Q, कौन, dQ। ओके, कहां से आया ये समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए फिर, अब dW, ये dW इज इक्वल टू V है, इस वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं यहाँ, Q/C इंटू dQ। हो गया या नहीं हुआ, V इज इक्वल टू Q/C। अब इसको टोटल वर्क डन करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे। यहां टोटल वर्क
डन क्या होगा, टोटल डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू, यहाँ से यहाँ आने में डी डब्ल्यू, फिर डी डब्ल्यू, फिर डी डब्ल्यू, सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। इंटीग्रेट कीजिए इसको, किसको, डी डब्ल्यू को, इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे, क्यू अपॉन सी इंटू डी क्यू। कहाँ से कहाँ तक, जीरो से डब्ल्यू, जीरो से क्यू तक। ओके, आ जाइए अब देखिए, डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, टोटल वर्क डन होगा या नहीं होगा, टोटल वर्क डन होगा। अब आ जाइए, इज इक्वल टू, इसमें Q जो है वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस है। Q को इंटीग्रेशन से बाहर कर लीजिए तो 1/c बाहर कर लेते हैं। इंटीग्रेट किसका करेंगे, जीरो से Q, और ऊपर क्या बचा, Q इंटू डी क्यू। डी क्यू के रिस्पेक्ट में इस Q को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। 1/c ये था Q गुने 1/c, Q गुने 1/c, तब ना Q में 1 से मल्टी करेंगे तो Q/c हो जाएगा, तो 1/c हमने बाहर कर लिया। अब देखिए ये क्या होगा, 1/c। इसको इंटीग्रेट जब करेंगे तो क्या होगा इसका लिमिटेशन, ये बताइए, बोले इसको इंटीग्रेट जब करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा Q²/2 जीरो से Q। ये कैसे हो गया भाई, इस कैसे हो गया, बोलिए, चलिए नोट कीजिए, नोट कीजिए इसको, कैसे हो गया इसको, और पता चला, नहीं पता चला। ये देखिए Q है ना, इसको इंटीग्रेट इसके रिस्पेक्ट में करते हैं डी क्यू के, तो इस पर पावर कितना है, 1, तो नीचे क्या हो जाएगा 1, ऊपर भी 1 जुट जाता है, नीचे भी 1 जुटा, तो क्या हो गया, Q पर पावर 1 और स्क्वायर, अब बटे 1/2, Q²/2। अब देखिए ये 1/2, आई 1/2 है, सॉरी 1/c, और ये 2 को बाहर हम कॉमन आउट कर लेते हैं तो 2 हो जाएगा, 1/2 कॉमन कर लिए। चलिए इसको 1/2 भी कॉमन आउट कर लिया, 1/c तो है ही पहले से। अब इसको क्या बच जाएगा, Q² और Q लिमिटेशन बैठा है। अब देखिए 1/2 1/c, Q² एक अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, तो हम क्या करेंगे, Q के जगह एक बार Q रख के स्क्वायर, और एक बार इसके जगह क्या रखेंगे, माइनस Q के जगह क्या रखेंगे, 0 स्क्वायर। अब 1/2c लिख सकते हैं, 1/2c, और क्या हो गया, Q² में से 0 घटेगा, क्या बचेगा, Q²। तो ये वर्क डन, यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है, जिसे किससे इंडिकेट किया जाता है, U से, U से इंडिकेट करके। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू Q²/c, एक पोटेंशियल एनर्जी। कहीं कहीं ये लिखा रहता है 1Q²/2c, U इज इक्वल टू Q²/2c, ये भी लिखा रहता है। एक फार्मूला तो आपका ये निकल गया। चलिए नोट कर लीजिए, इसको रफ कर दें, मिटा दें। आइए, ये तो निकल गया। एक चीज आपने पहले से देखा होगा, ये पढ़ा होगा कि V इज इक्वल टू Q/c, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, V मल्टीप्लाइड C, और C इज इक्वल टू क्या होगा, Q/V। ये 3 निकला है ना। तो हम एक काम कर रहे हैं, ये देखिए, ये जो आपका निकला है U इज इक्वल टू 1/Q² अपॉन C,
आया है। तो U इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर तो है ना, या नहीं है? तो Q का वैल्यू रखिए आप, Q कितना है, भी सी। इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे सकते हैं अपॉन सी। ये क्या हो गया, U इज इक्वल टू 1/2 भी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन सी। सी से ये एक कैंसिल, तो U इज इक्वल टू 1/2 सी भी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला, सेम चीज, दूसरा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा, एक और फॉर्मूला इससे निकाल के हम देखते हैं। U इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर सी, है ना, या नहीं है? क्यू स्क्वायर सी है। तो इसमें हम U इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी का वैल्यू रखिए। सी का वैल्यू क्या है, Q बाई भी, है ना। तो U इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर, इसको ये चला जाएगा ऊपर, भी अपॉन क्यू, कट गया। U इज इक्वल टू 1/2 क्यू भी। ये तीसरा फॉर्मूला हो गया क्या नहीं हुआ, बोलिए, मिल गया। एक ये हुआ और एक ये हुआ और एक ये हुआ। न्यूमेरिकल बनाते समय जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी आप उस फॉर्मूला को लगा देंगे। तो ये था एनर्जी स्टोर्ड बाय ए कैपेसिटर व्हेन चार्जिंग। जब कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है वह कितना होता है, आपने देखा केवल एक फॉर्मूला पर, इसी पर टोटल ये निकला है। ठीक है, जब कोई भी चार्ज यहां से यहां जाएगा तो वो जाने में वर्क डन का होगा, वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस भी, तो वर्क डन होगा। वर्क डन को हम निकाल देंगे तो वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। आई होप कि सभी बच्चे समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं तो कुछ तो बनता है लाइक और शेयर। बाय।